हाय, आज हम डिस्कस करेंगे डीप वाटर. Deep water is an essay in which author William Douglas talks about his fear of water and how he overcomes it. तो फिर ये वो स्टोरी है जिसमें विलियम डगलस ने अपना फियर ऑफ वाटर ओवरकम किया था बहुत मेहनत के बाद. तो उनका फियर ऑफ वाटर तब डेवलप हुआ था जब वो बहुत छोटे से बच्चे थे, 3-4 साल के होंगे. तो फिर वो बीच गए थे अपने पापा के साथ में कैलिफोर्निया में. तो एक बार तो एक बहुत बड़ी सी वेव आई और उनके ऊपर से चली गई. तो वो छोटे बच्चे थे, तब से फिर उससे डरने लग गए थे, उनके मन में डर बैठ गया था. तो नेक्स्ट बार तब हुआ जब जब वो 10 या 11 साल के थे. उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे अपना डर निकालना है. वो स्विमिंग करने जाएंगे और सीखेंगे. तो फिर वो सबसे सेफेस्ट पूल गए, YMCA वाला. तो उधर वो जाके साइड में बैठ गए जब कोई भी नहीं था. और फिर एक उनको पता नहीं था और एक बहुत बड़ा ब्रूजर, मतलब कि एक बुली करने वाला तगड़ा सा इंसान, लड़का आया और उसने उसे उठाया और पानी में फेंक दिया. तो फिर वो बिल्कुल एकदम जैसे कॉर्क होता है ना, उसकी तरह उन्हें लैंड किया पानी में सिटिंग पोजीशन में. और फिर उनने मन ही मन प्लानिंग की कि जैसे बॉटम पे पहुंच जाएंगे तो वो बिल्कुल एक कॉर्क की तरह ऊपर उछलेंगे और पेडल करेंगे, एज तक चले जाएंगे तैर के. इससे पहले कि वो बॉटम जाते, उनके लंग्स बिल्कुल मतलब भारी हो गए थे और वो फाइनली बॉटम में पहुंच ही गए. और उन्हें सारी स्ट्रेंथ लगा दी कि वो ऊपर आ जाए, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाए. उनको जो कुछ दिख रहा था वो सिर्फ पानी था. उनके लेग्स पैरालाइज हो गए थे और फिर वो नीचे ही जा रहे थे. उनने बहुत कोशिश की कि वो तैर पाए, लेकिन उनको आता नहीं था. तो सबसे लास्ट में उन्हें हार मान ली. फिर जब वो बॉटम में थे, सबसे लास्ट में उनको बिल्कुल पीसफुल फील हुआ और उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई आर्म्स उनको पकड़ के रखे हैं, जैसे उनकी मम्मा के आर्म. नेक्स्ट चीज उनको याद थी कि वो वॉमिट कर रहे थे और वो जो बिग ब्रूजर था, वो बुली करने वाला बच्चा, वो साइड में खड़े होके सॉरी बोल रहा था किसी और को. उस रात तो वो खाना खा ही नहीं पाए, उनको नींद भी नहीं आई थी. और हाँ, बहुत दिनों तक नींद नहीं आई थी. और कुछ सालों बाद अक्टूबर में उन्हें डिसाइड किया कि अब तो मैं स्विमिंग सीख के ही रहूंगा. तो उनने इसके लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और फिर वो वीक में 5 दिन जाते थे स्विमिंग सीखने, 1 घंटे के लिए. और फिर उनने इंस्ट्रक्टर है ना, उनने एक बेल्ट बांध दी थी पुली के साथ ऊपर रस्सी से, ताकि वो उनको ऐसा डर ना लगे कि वो डूब रहे हैं. और उन्हें बहुत ट्राई किया था, तो फाइनली वो उनका डर कम हो गया. लेकिन ऐसे जैसे वो पानी के अंदर जाते थे ना, तो उनका थोड़ा सा डर मतलब उभर के आता था. लेकिन अप्रैल तक वो पूरी तरह सीख गए. तो अपनी स्विमिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए वो लेक वेंटवर्थ में गए और न्यू हेमिस्फीयर जगह है एक, उधर है, और उन्होंने 2 माइल स्विम किया. और सिर्फ एक ही बार उनका वापस डर आया था, लेकिन उनने उस डर को इग्नोर किया और उन्हें पानी के अंदर भी देखा था. तो फिर उनको जो दिखा था वो सिर्फ बॉटमलेस सी था. तो उनने उस डर को इग्नोर किया और तैरते गए. फिर लास्ट में जब उनको थोड़े से डाउट्स थे कि उनको पूरी तरह स्विमिंग आया है या नहीं, उसे भी ओवरकम करने के लिए वो सबसे लास्ट में वार्म लेक गए थे और उनने स्विम किया था अक्रॉस द शोर और वापस पे आए थे. और इस तरह से उनने अपना फियर ओवरकम कर लिया. थैंक यू.